हमारा संबंध आप लोगों के साथ बहुत पहले का रहा। कोरोना के कारण जो पूरे दुनिया में बीमारी फैली, अपने देश में भी, राज्य में भी, उससे बचाव का तो इंतजाम हो ही रहा, लेकिन इसी बीच में चूंकि चुनाव का अवसर था, इसलिए जो भी चुनाव आयोग ने निर्धारित किया उसमें समय काफी कम मिला। अब पहले काफी समय मिलता था, हम लोग अनेक जगहों पर चुनावी प्रचार में जाया करते थे, लेकिन अब चाह करके भी समय इतना कम है। एक फेज का चुनाव कल हो गया, दूसरे फेज का चुनाव 3 तारीख को और तीसरे फेज का चुनाव 7 तारीख को। इतना कम समय है कि चाह कर भी सभी जगह जाना संभव नहीं हो पा रहा, लेकिन आपके बीच आने का मौका मिला, मुझे बड़ी इसके लिए प्रसन्नता है। और हमारा संबंध आप लोगों के साथ बहुत पहले का रहा। जब से काम संभालने का मौका मिला है, आप जानते हैं, और उसके पहले भी जो हमने न्याय यात्रा की, तो कहां से हमने सब काम शुरू किया? हम तो सब काम चंपारण से ही शुरू करते और इसी को तो मूल स्थान मानते। बापू की भूमि, चंपारण सत्याग्रह की भूमि, ऐतिहासिक भूमि, तो हमारा तो आपके साथ एक दूसरे तरह का संबंध है। और वाल्मीकि नगर के लिए भी जो काम करने की कोशिश हो रही है, तो आप सबको मालूम। तो आज चुनाव के मौके पर आने का मौका मिला। अब बहुत दुखद हुआ, हम लोगों के बहुत ही प्रिय और पुराने साथी बैजनाथ बाबू का निधन हो गया। उनको फिर दोबारा आप लोगों ने चुना था। अब इतना हम लोगों को तकलीफ हुआ। अब उनके निधन के बाद तो हम 13 मार्च को घर पर भी आए थे, और जो हालत देखा उसी समय लगा कि उनकी स्मृति में उनके पुत्र को ही हम लोग चुनाव मैदान में उतारेंगे। सबसे राय ले लिया, सब लोगों की सहमति थी और सुनील जी को यहां का उम्मीदवार बनाया गया। तो आज हम दोनों लोगों के लिए, अपने विधानसभा के प्रत्याशी रिंकू जी के लिए, धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू जी, और अपने लोकसभा के उपचुनाव के प्रत्याशी सुनील कुमार जी के लिए आप सबसे हम अपील करने आए हैं कि सब एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं। इनका चुनाव चिन्ह तीर छाप है, उसके बगल का बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइएगा। यही प्रार्थना और निवेदन हम आप सबके बीच में करने आए हैं। और एक बात हम बता देते हैं, हमारे अगर थारू समाज के लोगों के मन में कोई बात आई है, मुझे नहीं पता था भाई, आप लोगों को तो याद होना चाहिए, जब हमको पहली बार सब लोग यहां बुलाए थे, हम केंद्र में मंत्री थे, और उस समय जो यहां पर लोगों ने बताया उसके पहले मुझे जानकारी नहीं थी और बहुत कोशिश किया गया था। उस समय हम श्रद्धेय अटल जी की सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, और जो अनुसूचित जनजाति के मंत्री थे उनको तो बराबर रेल के काम के लिए वो हमसे मिलने आते थे। हमने उसी समय कह दिया था कि इस बार जो और लोगों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने वाले हैं उनको शामिल करिए हमारे यहां थारू को, और तभी हम आपका काम सुनेंगे।